कबाड़ी का काम करने वाला अर्जुन एक दिन कचरे के ढेर में एक टूटा फूटा कांस्य पात्र उठा लाया। वह यह खुशखबरी अपनी प्रेमिका नेहा को बताने ही वाला था कि तभी एक घमंडी अमीर लड़के रोहन ने उसे बेवजह एक थप्पड़ मार दिया। अर्जुन हवा में उछलकर जमीन पर गिरा और उसी पल उसके शरीर से निकली एक बूंद खून उस कांस्य पात्र के भीतर टपक गई। अगले ही क्षण अर्जुन अचानक गायब हो गया। जब उसे होश आया तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया, हुआन शान संप्रदाय का कबाड़ खाना। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी चमत्कार से उसके भीतर अनंत लोक पुनर्चक्रण प्रणाली सक्रिय हो चुकी है। अब वह रोज एक बार इस रहस्यमयी कबाड़ खाने में आकर चीजें उठा सकता था और यहाँ पड़ी हर वस्तु अमूल्य थी। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसे कभी लालिमा देवी ने उपयोग किया था। वह साधारण नहीं बल्कि दिव्य रेशम से बनी थी। अर्जुन को तभी समझ आ गया कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। इसके बाद उसे एक महाऔषधि और एक चमकती हुई जेड की माला भी मिली। रोहन से बदला लेने के इरादे से अर्जुन ने वहीं उस औषधि का सेवन कर लिया। अगले ही पल उसके शरीर में सैकड़ों गुना शक्ति भर गई। जब वह जेड की माला बेचने एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार उसकी नक्काशी और चमक देखकर दंग रह गया। जैसे ही उसने हल्के से उसे साफ किया, माला से तेज रोशनी फूट पड़ी। डर के मारे अर्जुन ने तुरंत माला छीन ली, लेकिन दुकानदार समझ चुका था कि यह साधारण चीज नहीं है। अपने अनुभव के आधार पर उसने 20 लाख रुपए देकर माला खरीद ली और साथ ही अपनी बेटी रिया से अर्जुन को घर तक छोड़ने को कहा। रास्ते में रिया को अचानक तेज दर्द होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालात देखकर अर्जुन ने झिझकते हुए वह दिव्य रेशमी वस्त्र उसे पहनने को दिया जो उसने कबाड़ खाने से उठाई थी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही पलों में रिया का दर्द पूरी तरह गायब हो गया और उसे पहले कभी न महसूस हुई राहत मिली। रिया चकित रह गई। एक साधारण सी दिखने वाली चीज में इतनी शक्ति होगी उसने कभी सोचा नहीं था। वह तुरंत 20 लाख रुपए देकर उस वस्तु को खरीद लेती है। इससे उत्साहित होकर अर्जुन दोबारा कबाड़ खाने पहुंचा। इस बार उसे एक पुतली कुत्ता, एक ऐसा मंत्रित धूप मिला जो लोगों से सच उगलवा सकती थी और एक पुनर्जीवन औषधि जो मरे हुए को भी जीवन दे सकती थी। हालांकि इसका एक दुष्प्रभाव था, जिसे यह दी जाए वह दवा देने वाले के प्रति गहरा लगाव महसूस करने लगता। घर लौटकर अर्जुन ने मोबाइल पर खबर देखी कि रोहन की मंगेतर आहना की हालत नाजुक है। बदला लेने का मौका समझकर वह अपने एक दोस्त के जरिए अस्पताल पहुंच गया। जैसे ही वह आहना को औषधि देने ही वाला था, रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? जीजा आप यहाँ? मैं अपनी मंगेतर से मिलने नहीं आ सकता। भैया ये मेरा दोस्त है, इसके परिवार के पास पुश्तैनी दवाइयां हैं, इसलिए मैंने इसे बुलाया है। लेकिन रोहन गुस्से से चिल्लाया, बिना जांच की दवा? कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? निकल जाओ यहाँ से। तभी अचानक हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों को बुलाया गया।